अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। अब अमेरिका ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जिन कंपनियों पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से ये कदम ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से कथित जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें से 4 कंपनियां भारतीय हैं। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरिटाइम LLP हैं। बयान में कहा गया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों को निश्चित किया है और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा रहा है। विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए तथा ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। अमेरिका की ओर से फैसला अवैध शिपिंग नेटवर्क को बाधित करने के लिए उठाया गया है, जो एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल बेचने के लिए काम करता है। ये नेटवर्क सैकड़ों मिलियन डॉलर के कच्चे तेल के कई बैरल को अवैध शिपिंग के जरिए बेचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि तेल राजस्व के जरिए ईरान के आतंकवाद को आर्थिक रूप से मदद दे रहा है। उसके इस कदम से ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसेगा और आतंकवाद वित्त पोषण को रोक पाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा ईरान के तेल कारोबार से जुड़ाव होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के तेल व्यापार में लगे उन व्यक्तियों और कंपनियों को निशाना बनाना है जो ईरान से तेल खरीदने के लिए अन्य देशों को धोखा देकर तेल की शिपिंग करते हैं। ये शिपिंग नेटवर्क ईरान को वित्तीय मदद पहुंचाता है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि वे ईरान को तेल आय के जरिए आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए आगे भी ऐसे कदम उठाती रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कनाडा और मैक्सिको पर उनके टैरिफ अगले महीने से शुरू हो रहे हैं, जिससे नियोजित आयात करों पर 1 महीने का निलंबन समाप्त हो जाएगा, जिससे आर्थिक विकास को नुकसान पहुंच सकता है और मुद्रास्फीति बिगड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्हाइट हाउस में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम टैरिफ लगाने के मामले में समय पर हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। ट्रंप जब अमेरिका के 2 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर लगाए जाने वाले करों के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापक रूप से इस बात पर भी जोर दिया कि उनको द्वारा प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अन्य देश अनुचित आयात कर लगाते हैं जो घरेलू विनिर्माण और नौकरियों की कीमत पर आते हैं। टैरिफ की उनकी लगभग लगातार धमकियों ने पहले ही व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति में तेजी के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। लेकिन ट्रंप का दावा है कि आयात कर अंततः संघीय बजट घाटे को कम करने और श्रमिकों के लिए नई नौकरियों को बढ़ाने के लिए रास्ता उत्पन्न करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।